हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं विक्रांत ग्रीन माइल से। आज हमने जर्नी स्टार्ट की अपनी 6 बजे के आसपास। तो लोग यहाँ वॉक वगैरह कर रहे हैं, अपने हेल्थ रन कर रहे हैं। और हम यहाँ सुबह सुबह निकले शिकारा कह रहा हूँ सॉरी, हाउस बोट से निकले। हाउस बोट से निकलने के बाद हमने सोचा कि जो जर्नी है यहाँ से श्रीनगर से हम ले पहुँच सकते हैं अगर हम सुबह सुबह 6 बजे जल्दी निकले। बट आगे जाके प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो RT-PCR रिपोर्ट नहीं है। जम्मू कश्मीर ने तो रैपिड टेस्ट में एंट्री दे दी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आगे जाके जब हम अंदर घुसेंगे लद्दाख रीजन में तो वो हमें अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। लेट्स स्टार्ट, देखें क्या होता है हमारे साथ। ये देखो डल लेक का नज़ारा। और ये डल लेक का नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं। ये है सोनमर्ग और इधर हम रुके हैं डोगरा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट पे, जहाँ पर आपके परांठे वरांठे आपको एक बढ़िया फूड मिल जाएगा। गुलमर्ग घूमने के बाद सोनमर्ग बिल्कुल हल्का लगता है। और सोनमर्ग से आप अब जा रहे हैं लेह की तरफ। सोनमर्ग क्रॉस करके जब हम आगे निकले जोजिला पास की तरफ तो पूरे रास्ते ज़बरदस्त बर्फ़ ही बर्फ़ है। जैसा आप देख रहे हैं पूरे पहाड़ों पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। और रास्ता बहुत ही ज़्यादा वाहियात है। पूरा का पूरा रास्ता बहुत पहले ही मतलब टूटा हुआ है। पूरा रास्ता पूरा ख़राब है। आप देख रहे हैं ये पूरा जोजिला पास का पूरा रास्ता है, सीमेंटेड रोड बनाया हुआ है। और हर जगह देखोगे बर्फ़ के कारण रास्ता हर बार टूट जाता है। बट अब यहाँ से हम आगे जाएंगे तो देखते हैं आगे कैसा रास्ता मिलेगा हमें। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि क्या चीज़ की कमी हमें लगी जो होनी चाहिए अगर आप राइड कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं जो आपको रखनी चाहिए। आइस किंग वगैरह कर सकते हैं। ये कारगिल से करीबन 50 किलोमीटर पहले आता है, तो लोग इसमें ब्रेक लेके उसके लिए रुकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे भी तैयारी चल रही। जोजिला पास में समर में भी आप देखोगे बर्फ़ है। यहाँ स्कीइंग करते हैं लोग और ये मोटर चलाते हैं जो एक स्कूटर है जिसके आप थ्रू जा सकते हैं। काफ़ी बड़ा लेवल पे होता है यहाँ पर। ये हमारी मीटियोर फुल्ली लोडेड तैयार अब जोजिला पास को बाय बाय करने के लिए। हमने काफ़ी देर रुके हैं, एंजॉय किया। पूरा रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल है, बस रास्ता ख़राब है। सीनरी सारी अच्छी है। आप कहीं भी यहाँ पर एक चीज़ की जो हमें कमी लगी जो हम नहीं लेके गए थे वो ये थी कि हमें एक कैंपिंग के लिए टेंट ज़रूर लेके आना चाहिए था। बिकॉज़ यहाँ पर आप कहीं भी रुक के अपनी कैंपिंग कर सकते हैं। रास्ता पूरा का पूरा ख़राब है। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ चलते वक्त भी काफ़ी खड्डे हैं। बाइक में एक जो हमारे पास नई चीज़ थी जो मेरे को लगता है होनी चाहिए, एक तो पंचर किट होनी चाहिए सबके पास अगर आप लेह लद्दाख बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं। साथ के साथ पंचर किट के अलावा आपके पास वो भी होना चाहिए, आपको पंप भी होना चाहिए आपका हवा भरने का। ये दोनों चीज़ हमारे पास नहीं थी। और तीसरी चीज़ जो हमारे पास नहीं थी वो RT-PCR रिपोर्ट भी नहीं थी। बिकॉज़ वो भी ना होने के कारण हमारी जो राइड है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है राइड में उतना ही मज़ा आता है। कोई भी समस्या आ जाए इंसान को चलते रहना चाहिए, सब अपने आप सॉल्व हो जाता है यार। हम चलते गए, हमें हिमाचल में एंट्री नहीं मिली तो हम इस तरफ निकल लिए, पठानकोट की तरफ से घुस गए। अब यहाँ से RT-PCR के बगैर ही एंट्री कर दी। अब हम आगे जाएंगे, जैसे ही कारगिल में जाएंगे वहाँ पे भी नहीं घुसने देंगे। वहाँ पे भी हम मत्थापच्ची करेंगे पूरा 1.5-2 घंटा। उसके बाद इसी कारण हम ले पहुँच नहीं पाते हैं अपनी जर्नी पे जो हमें पहुँचना चाहिए था। आज हमने सुबह इसलिए जल्दी चले थे कि हम टाइम से पहुँचे, लेकिन हमारा पूरा 1-1.5 घंटा हमारा लंच टाइम पूरा का पूरा वहीं ख़राब हो जाएगा कारगिल के बॉर्डर पे। अब ये जो पूरा है, अब हम ढलान में जा रहे हैं। अब हम महसूस कर पा रहे हैं कि अब हम थोड़ा नीचे की तरफ जा रहे हैं। बट जो मुझे चैलेंज फील हुआ यहाँ पर वो यही था कि साथ में जितने भी लोग हैं काफ़ी लोगों ने साइड में लगा के टेंट कैंपिंग की हुई है। काफ़ी आइसोलेटेड जगह है। और यहाँ आओ तो आप बाइक पे, जैसे मैं एक ही सिंगल बाइक पे, मैं और मेरे फ्रेंड हम दोनों हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक कैंप होना ही चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि काफ़ी आइसोलेटेड जगह, दूर दूर तक कुछ नहीं मिलता। अगर आपके पास कैंप है आप मस्त कहीं भी लगा के रुक जाइए और कुछ पैकेट मैगी के डालो, दैट्स इट। आप एंजॉय करो राइड को यार, दैट्स इट। पानी आपको हर जगह मिलेगा, यहाँ पर हर जगह बह रहा है पानी। ये पूरा कारगिल वाला रास्ता है। यहाँ पर आपको रास्ते में खूब सारी भीड़ मिलेंगी जो आपके रास्ते को और स्लो कर देंगी। और साथ के साथ आपको ट्रक्स भी मिलेंगे दब के। एक हम अभी कारगिल जाने लग रहे हैं और ये सारा रास्ता कारगिल के बीच में ही। रास्ता बीच में टूटा फूटा भी काफ़ी है, तो ट्रैवल करते वक्त ध्यान रहे कि आप अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। टायर स्लिप होने के काफ़ी कच्ची मिट्टी में चांसेस हैं। अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर है ये।
और आपको ये घोड़े और ये वाले पैसे भी मांगेंगे, रुकवाएंगे भी, तो रुकने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही आपका टोल लगेगा किसी चीज़ का काम का कि लोग कहेंगे कि आपकी 50 रुपये की पर्ची कटानी है, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप रोको ही मत, आप चला रहे हो तो। और हेल्प के लिए कोई आपको असिस्टेंस चाहिए तो आप सीधा फ़ौज से बात कीजिए, आर्मी आपकी हेल्प करेगी यहाँ पर इन टफ टेरेंस में। यहाँ हमेशा काम चलता रहता है क्योंकि ये लैंडस्लाइड एरिया है। अब आप देखें ज़रा, ये हम कारगिल की तरफ जा रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं सामने व्यू, हालांकि जिस हिसाब से बारिश हो रही थी मॉर्निंग में और अब बारिश बंद हो चुकी है, तो लग रहा था कि हम काफ़ी टाइम पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि सुबह हम 6 बजे तैयार होकर निकले हैं। तो 7 बजे हमने जर्नी स्टार्ट की थी। तो प्रैक्टिकली अगर बारिश वगैरह ना हो और इतनी सुबह जाओ तो आपको 1.5 घंटा लगे, लेकिन हमें 2 से ढाई घंटा लगे, बिकॉज पूरे रास्ते बारिश थी और उस बारिश ने हमारे राइड को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बना दिया। बट अभी जैसे ही हम थोड़ा एल्टीट्यूड पे गए तो यहाँ थोड़ा क्लाइमेटिक चेंज है, यहाँ पर कोई बारिश वगैरह कुछ नहीं है। आप आइए, यहाँ के व्यू का मज़ा लीजिए, जहाँ पर भी आपको रुकना है आप रोकिए, होल्ड कीजिए, चिल आउट कीजिए। हाँ, लेकिन ये लोग जो रोके इनके रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो कुछ ना कुछ चीज़ आपसे मांगते रहेंगे। अगर हो सकता है तो ऊपर की पॉकेट में या फिर आगे एक टैंक बैग में एक टॉफ़ी का पैकेट रख सकते हैं, आप लोगों को बांटते हुए जा सकते हैं। दैट विल बी ए गुड साइन। ये आपका लद्दाख रीजन में आता है। और अब ये जो देख रहे हैं आप, ये सारी चेक पोस्ट लद्दाख की है। और यहाँ आने से पहले आपके पास RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए। रिपोर्ट में आप देखेंगे ये वाला जो पूरा पार्ट है ये जम्मू एंड कश्मीर का है, और उसके बाद जितना आगे आप देख रहे हैं ये सारा लद्दाख का है। ये काउंटर बना हुआ है, यहाँ चेक पोस्ट है। ऑक्सीजन की कमी भी है थोड़ी यहाँ। ये काउंटर, RT-PCR रिपोर्ट होगी आपके पास। RT-PCR रिपोर्ट चाहिए आपको। RT-PCR रिपोर्ट के बाद आप आएंगे यहाँ पर। आप कारगिल जा रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ रैपिड टेस्ट कराना, जो आपको कारगिल तक ले जाएगा, और वापस आना होगा। अगर लेकिन आप लेह तक जाना चाहते हो तो ले जाने से पहले आपको रैपिड टेस्ट, और रैपिड टेस्ट कराने पर उस पर एक स्टैंप लगवाना होगा, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं, नहीं तो आपको वहाँ की परमिशन नहीं मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप लेह लद्दाख जा रहे हैं आज इस कोरोना टाइम में, तो प्लीज़ अपना रैपिड RT-PCR करा के आइएगा। रैपिड टेस्ट वैलिड नहीं है, तो RT-PCR होगा तभी आपका काम बनेगा, तभी आप यहाँ से क्रॉस कर पाएंगे। अभी हालांकि हमने RT-PCR भी करा रखा है और रैपिड भी, जब हम कश्मीर में एंटर हुए थे। तो अभी हम RT-PCR अपनी व्हाट्सएप पे मंगा रहे हैं, वो हम इनको देंगे और उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये दिल्ली वाले लड़कों के ग्रुप में घुसकर हमें एंट्री मिली कि इन्हीं के ग्रुप के साथ है, तभी हम पहुँच पाए अंदर। अभी हम ये बॉर्डर पे पहुँचे हैं, ये कारगिल का बॉर्डर है जैसे आप देख रहे हैं। अभी ये एंट्री लद्दाख की है और यहाँ से डेजर्टेड लैंड ऑफ हाई पासेस शुरू हो जाता है, तिब्बतिन प्लेट्यू का। बिल्कुल आराम से जाएंगे, रोड तो अच्छा ही है ना, तेज भगाने का, बहुत मज़ा आ जाएगा। ये चेक पोस्ट है, यहाँ आपको स्टैंप लगवाना होगा अगर ले जाना है तो, सिग्नेचर कराने होंगे, RT-PCR रिपोर्ट, और उसके बाद आप चलो आ जाओ। ये देखिए कारगिल में आपका स्वागत है। यहाँ हुई थी लड़ाई कारगिल की, इंडिया ने इसे वापस कब्जे में लिया। ओहो, ये देखो रोड सीधा, सपाट और खूबसूरत। लो 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 लो, देख रहे रोड कितना अच्छा रोड है। इसे कह सकते हो डेथ वैली, लगती है ये डेथ वैली जैसी, कभी धूप कभी छाँव।
अब आ गए हम कश्मीर से बाहर लद्दाख। और ये कई कश्मीरी हैं जो यहाँ सेटल हो गए हैं। ये देखो ग्रीनरी और ये रास्ता जा रहा है ले। देखो ब्यूटी, ये किस तरह बह रही है ये नदी। ये इंडस रिवर है शायद, अगर मैं ठीक हूँ तो। ये पाकिस्तान तक जाएगी। वाह, फूल देख कितने प्यारे प्यारे, ग्रीनरी, खेती। फाड़ दिया वो लोगों ने जेके टूरिज्म का। अब ये सिर्फ और सिर्फ लद्दाख टूरिज्म है। एकदम से कैसे नीचे आता रास्ता। अब ये कारगिल के यहाँ पर वॉर मेमोरियल बना हुआ है और हम कारगिल के वॉर मेमोरियल को दिखाएंगे जो अपना कारगिल डिस्ट्रिक्ट में है और कारगिल से कुछ करीबन 85 किलोमीटर पहले है। तो यहाँ से आप मान के चलिए ले से 280 किलोमीटर पहले है। तो ये वॉर मेमोरियल बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने शहीदों के याद में। तो आइए हम इसको थोड़ा देखते हैं। जैसे आप देख रखे हैं पूरे तिरंगे की सेटिंग कर रखी है यहाँ बेहतरीन तरीके से। ये है कारगिल वॉर मेमोरियल। सर एंट्री बंद है, बंद है। ये अभी कोविड के कारण ये बंद की हुई है। ये वॉर मेमोरियल है, ये है कारगिल वॉर मेमोरियल, देख सकते हैं आप। 21 ईयर ऑफ कारगिल, करेज, सेक्रीफाइस। इन सभी का नमन मेरा, हाथ जोड़ के कारगिल वॉर मेमोरियल का सबके शहीद उसमें बनाया हुआ है। यहाँ से बड़ा प्यारा रास्ता स्टार्ट हुआ। सारा ही रास्ता हालांकि प्यारा था। यहाँ पर एक और ग्रुप हमारे साथ जा रहा था जो हमने शूट किया अपने साथ, करीबन 85 किलोमीटर। किस चीज़ की पर्ची है? ये मोटरसाइकिल की पर्ची है, प्राइवेट बाइक।
सारी की सारी जर्नी मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाई है। पूरा रास्ता कारगिल से स्टार्ट होता है और बड़ा ही बेहतरीन रास्ता है। इस पे आपको मंजिल से ज़्यादा सच में सफ़र करने का मज़ा आएगा, क्योंकि जो नज़ारे आप लोगे वो मैं आपको मतलब कैमरे में भी इतना अच्छे से नहीं दिखा पाऊँगा जो रियलिटी में। और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, बच्चे जैसे ही आप जाएंगे हेलो करते जाएंगे सब, हाय हेलो, तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ अच्छी जगह पे आप घूमने आए हो। लोग सच में ही बड़े प्यारे। और घर देखिए आप, पुराने तरीके के बनाए हुए हैं। यहाँ से व्यू जो है वो भी माइंड ब्लोइंग है। आप ना फ़्लाइट से ये व्यू ले सकते हैं, ना ही अगर आप कार से आएँगे उससे ले पाएंगे, क्योंकि आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा ये व्यू लेने के लिए। और अटेंटिव आप तभी रह पाएंगे जब आप बाइक पे हो। जैसे हम बाइक पे थे तो हमने इस पूरे व्यू का बहुत ही बढ़िया तरीके से आनंद लिया। हर जगह अच्छा था। लेकिन जैसे ही हमने ये विलेज छोड़ा, हमने सोचा था पहले यहाँ रुक जाते हैं, बट हमने सोचा कि चलो नहीं, हम आगे निकलते हैं, आगे जाके शायद हमें कुछ और मिल जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही हमने ये विलेज छोड़ा उसके बाद करीबन 30-40 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं मिल रहा था। और जो डिस्टेंस लिखा हुआ था लेह का वो भी करीबन 160 किलोमीटर था। तो हमारे लिए जो आगे हमने जाने का फ़ैसला लिया वो थोड़ा सा हमारे लिए गलत हुआ, क्योंकि बिकॉज़ काफ़ी देर तक हम चलाते रहे। उसके बाद जैसे ही अंधेरा होने लग जाता है, यहाँ एक और प्रॉब्लम हो जाती है कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। ठंडी हवाओं के साथ साथ बर्फ़ भी चलती है। अब ये सामने देखिए क्या नज़ारा है। ये मिट्टी के बने हुए हैं, ये अपने आप ही पानी के कटाव हो रखा है इनके अंदर। और पूरा एक पेड़ भी नहीं है, मतलब काफ़ी किलोमीटर तक कोई गांव नहीं, ना आदमी, ना कोई आदमी की जात, पूरा आइसोलेटेड। बस इसमें यही होना चाहिए था कि आपको आपके पास सब कुछ हो। बट हम हैप्पी थे कि हम जा रहे हैं, चले जा रहे हैं लेकिन ये पता नहीं था कि नेक्स्ट स्टे कब आएगा, बिकॉज़ ये हमारे लिए पहला ही एक्सपीरियंस था। हमने कभी भी इतना बड़ा बाइक पे टूर नहीं किया था। फर्स्ट टाइम हमने बाइक लेके सोचा कि पहला ही अटैम्प्ट सीधा लेह लद्दाख का करें। और हालांकि हमारी नई मिटियोर बिल्कुल नई थी, तो ऐसा कोई हमें प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। हालांकि हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना पंचर किट थी ना वो थी। और इस पूरे रास्ते पे आपको कोई भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ आप ही चला रहे हो, यू एंड द रोड, और कोई नहीं होगा आपके साथ सिवाय रोड के, कोई भी नहीं होगा। तो अब जब आप देख रहे हैं धीरे धीरे जैसे अंधेरा हो रहा है और कोई भी हमें अकोमोडेशन मिलने की जगह ही नहीं दिख रही, ना दूर दूर तक कोई बोर्ड नज़र आ रहा कि कहाँ नेक्स्ट स्टॉप आएगा, कहाँ क्या आएगा। बस थोड़ी देर बाद हमें एक बोर्ड नज़र आता है कि हाँ भाई यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर बाद एक लामामुरू करके गांव आएगा। तो हमने सोचा कि चलो कैसे भी करके अंधेरा होने से पहले हमें वो पकड़ना ही होगा, वो विलेज। अगर वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, बिकॉज़ अभी हवाएं भी ठंडी हो गई थी और थोड़ी देर बाद हवाओं में बर्फ़ के छोटे छोटे कण भी नज़र आने लग गए थे। तो प्लीज़ दोस्तों, आपको ये आई होप ये आपको मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई इनपुट देना चाहें कि आप किस तरीके से इस वीडियो को और इसको और अच्छा बना सकें आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। थैंक यू।